बार जो 2 चरणों में 27 लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, 27 की 27 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने का काम करेगा। बीजेपी वाले बड़े बड़े नारे दे रहे थे और इतने बड़े नारे कि हमें और आपको डरा रहे थे। कह रहे थे कि चुनाव में इस बार 400 पार हो जाएंगे। ये जो 400 पार की गिनती मुझे बाद में समझ में आई। ये जो 400 पार का नारा दे रहे थे, ये गिनती जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो समझ रहे होंगे, जो हिंदी को जानते होंगे वो बेहतर समझते होंगे। अगर बीजेपी वाले 400 पार कह रहे थे तो इसका मतलब था कि जो लोकसभा में कुल मिलाकर के सीटें 543 हैं और अगर 400 की बात कह रहे तो 543 में 400 के बाद कितनी सीटें बनती हैं? 143। और जो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है जनता का, इस बार देश की 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए तरसा देगी। और ये जो गुस्सा बढ़ रहा है, हर चरण में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। ये जब चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पर होगा। बोलो, इनका सफाया होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? और 10 साल में इनकी हर बात झूठी और हर वादा झूठा निकला कि नहीं निकला? दुनिया में शायद इतना झूठ कोई नहीं बोलता होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं। और सच्चाई ये है कि ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए ये चुनाव बहुत अलग तरह का चुनाव होने जा रहा है। ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। जिस तरीके से कभी संविधान मंथन हुआ था, उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को हटाना चाहते हैं। लेकिन इस बार संविधान बचाने वाले भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए आप सब लोग। अभी जितने चुनाव हम लोग देख करके आ रहे हैं, सब चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मुकाबला कर रही है और उसी से घबराए हुए हैं। वो ऐसा घबराए हुए हैं, गठबंधन से कहे कि कोई सभा नहीं छोड़ रहे हैं जिसमें 2 शहजादों को याद न कर रहे हों। आपने उनका भाषण सुना होगा, वो 2 शहजादों को याद कर रहे हैं लगातार। और 2 शहजादों को याद करने वालों को मैं कहना चाहता हूं कि इस बार दोनों शहजादे न केवल शह देंगे बल्कि आपको इस चुनाव में मात देने का भी काम करेंगे। और ये जो कहते थे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की, लेकिन देखें बड़े बड़े होर्डिंग से एक इंजन गायब है। और जिसके लिए ये दिल्ली वाले आ रहे हैं वोट मांगने, वो उनकी होर्डिंग पे इंजन ही नहीं दिखाई दे रहा है। बताओ, कहीं वो इंजन दिखाई दे रहा है क्या? और इस खटारा इंजन को इस बार हटाओगे कि नहीं हटाओगे भारतीय जनता पार्टी का? न केवल हटाना बल्कि दूर कर देना इस बार।
पहले हम लोग कितने वोट से रह गए थे पीछे, कितने वोटों से रह गए थे। इसलिए सावधान होके नहीं हो इस बार। कोई बहकाए डराए तो अपने लोग डर तो नहीं जाओगे। अगर ये धमकाएं तो धमकाने में तो नहीं आ जाओगे। अगर लालच दें तो उसमें नहीं उलझ जाओगे। इसलिए सावधान होके नहीं हो आप लोग। और मतदान करने जाओगे, लेकिन अगर बूथ पे कोई आपको जाने से रोके तो रुक तो नहीं जाओगे। वैसे जौनपुर और मड़ियाऊ वाले तो नहीं रुकेंगे, रुक तो नहीं जाओगे आप लोग। अपना वोट डालोगे पूरा। न केवल वोट डालना, बल्कि आपकी प्रत्याशी सबसे कम उम्र की हैं और आधी आबादी का नेतृत्व करेंगी। जो लोग पीडीए को समझते होंगे, पी है पीडीए, वहीं पूर्वांचल में भी पी आता है, इसीलिए हमने बनाया पीडीए। बताओ, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हो कि नहीं लड़ना चाहते हो? जो आपने खोया है उसको पाना चाहते हो कि नहीं पाना चाहते हो? इसलिए आप सब लोग मदद करना। और आपके प्रत्याशी जो पहला चुनाव लड़ रही हैं आपके बीच में, निराश तो नहीं कर दोगे। और जब नया प्रत्याशी कोई लड़ता है तो नई चीजें होती हैं, नया ही दिशा मिलती है। तो इसलिए नई राजनीति की शुरुआत के लिए आप नौजवान प्रत्याशी की मदद करने का काम करना। मदद करोगे सब लोग मिलकर के। ये आखिरी दिन है चुनाव का, प्रचार का। अब तो कोई आपसे वोट मांगने भी नहीं आने वाला। बीजेपी वाले वोट मांग के चले गए कि नहीं चले गए? आखिरी में इसीलिए मैं आया हूं कि मैं जानता हूं मछली शहर के लोग इस बार हम लोगों को निराश नहीं करेंगे। अब तो देख लिया कि समीकरण बहुत अच्छा बनाया हम लोगों ने। बताओ, आपके हर जगह प्रत्याशी लड़ाई में और जीतने जा रहे हैं कि नहीं जीतने जा रहे हैं? चारों तरफ जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? ये पहला चुनाव में देख रहा हूं जहां कार्यकर्ता नेता तो कर ही रहे हैं मदद, लेकिन इस बार तो जनता कार्यकर्ता और नेताओं से आगे चलने का काम कर रही है।